गीगाबाइट सब जोड़ के सीनियर सिटीजन काउंसिल मुजफ्फरपुर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर सोसाइटीज एक्ट आईडी एसोसिएशन पटना बिहार। और हम लोग ये तंजीम में 2017 में रजिस्टर्ड हुई और आज तक बहुत अच्छे ढंग से बाज़ाब्ता तंजीम का एक करंट अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। तंजीम का ऑडिट होता है एनुअली, ITR फाइलिंग होता है और ऑडिट की रिपोर्ट और ITR फाइलिंग के साथ साथ उसका पूरा रिपोर्टिंग साल भर का जो होता है एक्टिविटी उसकी रिपोर्टिंग ITR एसोसिएशन को एनुअली दी जाती है। और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा मेंटेन की जा रही है क्योंकि मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ, इसलिए सबसे पहली चीज़ मैंने रखा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होनी चाहिए और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो ऑडिट वर्क है वो होना चाहिए, ITR की फाइलिंग होनी चाहिए और सारी चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। सारी एक्टिविटी का एनुअल हम लोगों का जनरल बॉडी मीटिंग शिरकत किए हैं और इंशाअल्लाह इसमें हमारा हमेशा ताउन रहेगा। इन लोग का एक अच्छा पहल है। हमारे जावेद भाई भी बैठे हुए हैं, हमारे मोतूर रहमान साहब भी हैं, हमारे हाजी साहब भी हैं, यहाँ बहुत सारे दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हम लोगों को बताया कि इस तरह से चलना चाहिए। वाकई में हम लोग ख्वाब गफलत में समझ लिए खोए हुए थे। अब हम लोग जो है अपने मोहल्ला में जाकर समाज में जाकर ये बताने की कोशिश करेंगे कि अपने बुज़ुर्ग से अपने माँ से किस तरह उसका बर्ताव करना चाहिए, किस तरह उनके साथ चलना चाहिए। अगर वो बुज़ुर्ग हो गए हैं तो कुछ लोग उनको नहीं देख पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी तंजीम है। इस तंजीम में सारे लोग को यानी कि इन लोग का जो पहल है पूरे मुजफ्फरपुर में क्या बड़ा बड़ा जगह है, दरभंगा में भी हमारे सर का यहाँ पे चल रहा है ये तंजीम। इसमें 200 लोग मेंबर बने और अभी लोग की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसलिए बुजुर्गों के लिए ये बहुत अच्छा पहल है। ये सरकार भी क्यों ये सिटीजन के लिए सिटीजनशिप के लिए पे उसमें पहल करना चाहिए, उसमें पेंशन देना चाहिए। तो ये लोग एक अलग मिशन लेके चल रहे हैं। ये इसमें समझ लीजिए एक बेहतरीन मिशन है। इसमें हम लोग का ताउन रहेगा। वार्ड नंबर 5 के पार्षद बनोगे। आज क्या ये प्रोग्राम के देखिए सीनियर सिटीजन जो है ना मिली काउंसिल है जो उसका जो था ना, आज हमारे मोतीउर रहमान साहब हमको वार्ड पार्षद के हैसियत से यहाँ बुलाए थे। पहली मरतबा हम यहाँ शिरकत किए हैं और हमारा यहाँ बातचीत हुई है। यहाँ के जो कैशर साहब है बाखूबी बड़े ही अच्छे अंदाज में सारी बातों को सीनियर सिटीजन के बारे में बताया। जो हमने उनकी बातों को सुना और हम लोग ने समझने का भी कोशिश किया। और हमारे सदर साहब फिर जो हैं जो मिली काउंसिल के सदर हैं मुंतखब किए गए हैं, उन्होंने भी इन सारी बातों को बताया जो हम लोग सुने। यहाँ नौजवानों को यानी कि कहने का मतलब है कि आजकल जो नौजवान है अपने बुज़ुर्ग को, अपने बाप को, अपनी वालदा को अच्छे तरीके से देखभाल जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए नसीहत दिया जा रहा है कि किस तरह गार्जियन का खिदमत करना चाहिए, किस तरह गार्जियन को साथ लेकर चलना चाहिए। जो हम लोग में बेदारी अभी पैदा नहीं हुआ, हम लोग ख्वाब गफलत में खोए हुए हैं, जो हम लोग को ख्वाब गफलत से जगाने का इन लोगों ने काम किया। ये बहुत अच्छी पहल है। इसमें हम इनका समर्थन करते हैं, तायद करते हैं, इनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम हुआ वार्ड नंबर 5 के हम पार्षद हुए, जनप्रतिनिधि हुए, मनव्वर हुसैन मेरा नाम हुआ, इस्लामिया अरबी कॉलेज के हम दिल्ली सीनियर सेंटर्स काउंसिल जो है फलाही काम के लिए तंजीम तैयार की गई है, जिसमें सदर मोहतरम जो हैं वो एहतशाम साहब हैं, कैसर साहब हैं। इन लोगों का जो यहाँ पे एक ब्रह्मपुरा में ज़फ़र आज़म साहब के यहाँ पे एक नशिस्त की गई। इसमें बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई जिसमें लगभग सदर साहब ने वो बता ही दिया है, ज़्यादा रोशनी नहीं डाल सकते सब। लेकिन यहाँ जो अभी तंजीम की गई है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और मोतीउर रहमान साहब यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। यहाँ हम लोग साथ मिलके इसको आगे से आगे बढ़ाने का। क्या परिचय हुआ? इमारत शरिया के हम अलकोहर के मेंबर हैं और नायब सदर हैं जावेद। सोसाइटी बनी है, ये लोग की सोच ये रही है कि रिटायर के बाद लोग जो है घर में रिटायर्ड हो जाते हैं, अपने को कोई काम नहीं समझते हैं और उनके साथ बाल बच्चों का भी बर्ताव अगर ऐसा बहुत जगह नहीं रहता है कि जो उनको देख सकें। ये लोग ऐसा है कि अपना सोसाइटी में आके उनको बूस्टअप करने के लिए है, ताकि हमारे बच्चे अगर हमको नहीं देखते हैं तो ये सोसाइटी उनके सारे दुख दर्द में उनका साथ दे और बच्चों को भी ये तालीम दे कि बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये पहल है। मेरा नाम हुआ इसमें इन लोगों ने अभी 2 चीज़ पर लेके चल रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ। तो इसमें ऐसा है कि एजुकेशन के लिए जैसे उन्होंने बताया कि जो मैंने इदारा सब है जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ रहे हैं, रुट रहे हैं, उनको शुरू से तालीम है। हेल्थ के लिए इन्होंने क्या है कि माला में एक माला क्लिनिक के टाइप से होगा, जिसमें बहुत हद तक होगा कि फ्री कंसल्टेंसी दिया जा सके
मैंने बहुत ही कंसेशन रेट पर पैथोलॉजी दिया सकते, बहुत कंसेशन रेट पर मेडिसिन उपलब्ध किया जा सके, और कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी लोग बात करेंगे कि वहाँ किसी को इस तरह की मजबूरी हो गई तो जो लूट खसोट हो रहा है उसको ये लोग अपने रिक्वेस्ट करके अपने मैंने कंसेशन रेट पर काम किया। ठीक। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिल्ली सीनियर सिटीजन काउंसिल मुजफ्फरपुर बिहार, जो आईडी रजिस्ट्रेशन पटना बिहार से अंडर सोसाइटीज एक्ट रजिस्टर्ड है। 2017 में ये रजिस्टर्ड हुई और इसकी हेड ऑफिस फैज़ कॉलोनी में, काशाना फैज़ कॉलोनी, सादुल्लापुर, मुजफ्फरपुर के अंदर है। हम लोग उस काम को लेकर के चल रहे हैं, पिछले 8-9 सालों से काम कर रहे हैं, और जितने सीनियर सिटीजन्स हैं डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उस एक्सपीरियंसेस को यूथ तक, सोसाइटी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उद्देश्य रहता है? उसका उद्देश्य है कि हमारे यूथ का जो प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए विशेष रूप से, उनके लिए उनको जागरूक करें, उन्हें बेदार करें कि आप अपने गार्जियन की अगर खिदमत करोगे तो आपकी जन्नत आपके हाथ में है। उनकी सेवा करो, उनको नेग्लेक्ट नहीं करो, उनसे हार्श लैंग्वेज में कभी बात नहीं करो। अपने बड़ों से, अपने माता पिता से और अपने आस पड़ोस वाले भी जो आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उनका लिहाज करो, उनकी इज्जत करना सीखो। आज बैठक में क्या कुछ डिसीजन? आज बैठक में हम लोगों का सबसे बड़ा डिसीजन ये हुआ है कि आज हम हमारी मिल्ली सिविल काउंसिल में जो भी इस शहर के अंदर काम किया है वो 2 फ्रंट पे है, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर पे। एजुकेशन सेक्टर पे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट है, उनको स्कूल से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। नंबर 2, जो ऐसे छोटे बच्चे जो सुबह का टाइम अपना बहुत कीमती टाइम था इधर उधर में बर्बाद करते हैं, 2 घंटा सुबह उनको बेसिक जो एजुकेशन होना चाहिए, जो छोटा मकतब है, छोटा मदरसा चल रहा है, वहाँ जोड़ते हैं कि आप गार्जियन को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, वो भेज रहे हैं, वहाँ उनको पढ़ाया जा रहा है। बेसिक एजुकेशन की जो चीज़ें होती है वो उनको बताई। अभी की टीम में कितने लोग जुड़े हुए हैं? इस टीम में हमारे लगभग 200 आदमी यहाँ जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर के अंदर, और इसका ब्रांच हमारा छपरा के अंदर, सीवान के अंदर, भोपाल के अंदर खुल चुका है, और पटना में भी हमारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं। और लोगों का ये आह्वान है कि आप लोग आएँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज को एक पॉजिटिव दिशा देने की। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम कैसर आलम हुआ, मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हूँ और रिटायर्ड का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये तंजीम दरअसल ऑर्गेनाइजेशन उन ज़ईफ़ रिटायर्ड लोगों के मसाइल को हल करने और उनके अंदर जो छुपी हुई पोटेंशियलिटी है उस पोटेंशियलिटी का इस्तेमाल करते हुए समाज की भलाई के लिए जो काम किया जा सकता है उसके लिए ज़ईफ़ों को, रिटायर्डीज़ को प्लेटफॉर्म मुहैया करना है ताकि वो आपके समाज की सेवा कर सकें। अपनी वो लाइफ तो बिता चुके होते हैं, इस रिटायर्ड लाइफ में समाज की सेवा करें। ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के सुधार और जो हमारे ज़ईफ़ आदमी हैं उनके अंदर जो छुपी हुई खूबियाँ हैं, जो सलाहियतें हैं, उनको समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम हुसैन है, मैं रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी मुजफ्फरपुर, प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। सीनियर सिटीजनशिप के ये ज़ेर तमाम ये नैयर आज़म जफ़र आज़म के मकान पर ये नशस्त रखी गई है। इसका मकसद ये है कि स्लम एरिया में जो बच्चे हैं हमारे जो ड्रॉप कर गए हैं, जो एजुकेशन से नहीं आ रहे हैं, जिनके माँ बाप स्कूल मकतब या कहीं भी भेज नहीं रहे हैं, उन्हें सबसे पहले शिक्षा दी जाए। आज हिंदुस्तान में शिक्षा की ज़रूरत है। इसमें ये कहीं भी ये नहीं देखा गया है कि इसमें किस तरह के कौन बच्चे आएंगे। इसमें हर तरह के बच्चे आएंगे, हर जमात के लोग रहेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी आए इसमें सबसे पहले। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। आज के दौर में दोनों चीज़ ज़रूरत है, तो इस पर भी एजुकेशन पर भी हमारे सीनियर सिटीजन के जो लोग हैं वो इसमें है। और दूसरा है हेल्थ के में भी स्लम एरिया में बहुत सारी चीज़ें गंदगी हैं ये है, तो उसमें हम लोगों ने रखा गया है कि सफाई से लेकर के हर तरह का एजुकेशन भी देना है, साफ़ सफाई भी रखना है, उनके ड्रेसेस से लेकर करके उनका स्कूल जो भी होता है, किताब कॉपी या ये भी वक्त के हिसाब से। जैसे सर्दी के दिनों में ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठंड पड़ता है, तो उसे कंबल भी वितरण किया जाता है। और इसमें गर्मी में भी उसी तरह से जो हो गया, अभी जो हुआ था कोविड के वक्त में उस वक्त में हुआ था, गर्मी में पानी ठंडा, जो ऐसा ये था कि समाज से जो वंचित लोग हैं उनको जो भी हो सकता है
ये सीनियर सिटीजन की तरफ से दिया जा रहा है। और सबसे बात है कि हम लोगों के पेरेंट्स जो हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं आज के हालात में, वो बेदारी आएगी और बच्चों में भी आएगा कि हम अपने गार्जियन की भी करें। तो दोनों चीज़ है, 3 चीज़ हुआ, एक एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ और दूसरा है बेदारी। समाज सुखी संपन्न हो, हम एक दूसरे का आदर एहतराम करें। हाँ, हर तबके के लोग इसमें जो भी हो फलाह का काम कर सकते। आज बैठक में किस तरीके से दिशा यही हुआ है कि हम लोग एजुकेशन को हाईलाइट करें, आपस में भाईचारी सामाजिक एकता लाएं। इसमें हिंदू मुसलमान या जो भी सब में सलाम कलाम। आज के देश में सबसे बड़ी ये कमी आ गई है हम में कि हम अपने पड़ोसी को देखते हैं मुंह फेर लेते हैं, हम अपने समाज के ब्रादर को देखते हैं, हमारे पड़ोसी राजेश जी जा रहे हैं लेकिन हम इधर हो लेते हैं। हमको ईद बकरीद में हम उनको नहीं बुलाते, हम उनको होली दिवाली में उनके हम मुबारकबाद नहीं देते। ये सबसे बड़ा रखा गया है कि भाई इसके शुरू कि हम जागरूकता लाएं, समाज में ऐसी बातें करें जो एकजुटता हो, जो भारत का देश का जो सद्भावना लाया जाए, एकता इत्तेहाद मोहब्बत पैदा की जाए। क्या परिचय हुआ? मैं मनव्वर आजम, मैफरपुर।